हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ जून से लेकर तो 30 ऑफ जून तक का टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपके रिश्ते में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे हम, ठीक है। और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, अपने एनर्जीज के हिसाब से देखेगा, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। एंड जी प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। यहाँ पर पाइसेस की बात होगी जो क्रॉस वॉचर्स है। पाइसेस के अलावा भी कोई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड सारे पाइसेस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से सारे पाइसेस के पर्सन जो है वो भी सेम सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से एनर्जीज़ को रेजोनेट कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, थोड़े से अजीब से कार्ड्स भी आए हैं। अजीब से नहीं बोल सकते, वो एनर्जीज होती है वो थोड़ी सी अलग। वेल, अच्छा 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, बाकी सारे अपराइट है, ओके कोई बात नहीं। एंजल थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर जो है ना किसी बात को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और उनके सॉन्ग्स वगैरह भी देखेंगे हम, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर पाइसेस, आपके पर्सन जो है अभी भी कंफ्यूजन में लग रहे हैं, किसी ना किसी तरह का एक दिल और दिमाग में कुछ तो चल रहा है उनके कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, हाँ या ना में है, या आप उनके लिए राइट चॉइस हो क्या, या आपके साथ वो अभी लव एक्सप्रेस करेंगे। कहीं पर देखिए बहुत सारे मैसेजेस है, अपने हिसाब से देखिए। कहीं पर ऐसा है कि वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे तो क्या वो सही रहेगा आपके सामने, ये बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। हो सकता है उनको इन दिनों किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है, उनके दोस्त है कोई, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इमोशनली, और वो आपके बारे में हो सकता है कहीं कहीं पर डिस्कशन हो, पर मोस्टली ये आपके बारे में इनडायरेक्टली ही बात करेंगे, डायरेक्टली आपका नाम लेकर बात नहीं करेंगे किसी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनके फैमिली इश्यूज़ अगर कुछ थे तो वो इन्होंने ठीक कर लिए हो गए या ठीक करेंगे आने वाले टाइम में, थोड़ा फाइनेंशियल जो चल रहा है। लेकिन फैमिली की तरफ से इनको बहुत बड़ा दुख दर्द तकलीफ मिल सकता है, कोई तो बहुत बड़ी बात फैमिली की तरफ से इनके साथ गलत हुई है। हो सकता है प्रॉपर्टी इशू हुआ हो, इनको प्रॉपर्टी में से कुछ ना दिया हो, या फिर थोड़े से मनमुटाव या इस तरह का मतलब डिफरेंसेस हुए हैं इनके और इनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए अब आप ही एक पूरी दुनिया हो, आप ही उनके लिए सारी फैमिली हो, सारा सब कुछ हो, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। वो आपको बहुत मानते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा क्लियर है वो आपके साथ, उनको आगे का फ्यूचर कैसा चाहिए इस बात को लेकर। देखिए रियूनियन करना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है, बहुत लविंग है अंदर से, तो आपको लेकर है ना बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स उनको आ रही है। लेकिन फिर भी न जाने कौन सी एक एनर्जी है जो उनको स्टक फील करा रही है अभी सिचुएशन में, जैसे कि उनके हाथ पैर बांध के रखे हो, उनको आपके तरफ आना है, आपसे मिलना है, अपना लव जाहिर करना है और एक्सप्रेस करना है, मतलब। और आपके साथ शादी हो रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन शादी ना हो रखी है तो आपके साथ शादी भी करनी है, पर इसके अलावा भी किसी के पर्सन आपके बीच में समझो डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, किसी मतलब आपके पर्सन और उनके कोई और पहले से, आपसे मिलने से पहले से, तो हो सकता है कि वो एक इशू है कि वो अभी भी फ्री नहीं है लीगली, इसलिए शायद रुके हैं, या कुछ और भी इशूज़ है, ठीक है। या आपने ही शर्तें डाल दी है कि आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओ पहले, तो कोई एक्स जीएफ है या बीएफ है, उनकी यादें लेकर बैठे हैं, या फिर उनसे अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं, या मल्टीपल में कांटेक्ट में है। थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है अगर, और वो अगर अभी मौजूद है उनके लाइफ में, या पास्ट का कोई मौजूद है, या कोई ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कुछ भी है, तो आप चाहते हो कि ये सब कुछ छोड़कर आ जाए और वन वुमन मैन बने या वन मैन वुमन बने, तो शायद आप इनको एक बार एक्सेप्ट भी कर लो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप ये एक आध बार के लिए सोच भी सकते हो, लेकिन जब थर्ड पर्सन आ जाता है कोई बीच में आप दोनों के, तो हो सकता है कि आप लोग उसे एक्सेप्ट ही ना करो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब देखिए, आपके पर्सन ये सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप को आपके लिए आपके हिसाब से रेडी करना पड़ेगा, पर उनका ईगो बीच में आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके हिसाब से क्यों चलूँ, क्या ज़रूरत है मुझे इसके हिसाब से चलने की, मेरा भी अपना वजूद है, मैं अपने हिसाब से करूँगा जो करना है, इसने मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जैसे आज तक उनके लाइफ में वो करते आए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई ईगो नहीं है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आपको कोई ईगो नहीं है वहाँ पे। बस आपका कहना यह है कि ऑनेस्टी तो रहनी चाहिए ना, हमें कोई ईगो नहीं है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारे पैर भी दबा देंगे, वो बात नहीं है। लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई दूसरी वुमन या दूसरा मैन इसमें नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व, है ना, ये आप चाहते हो। और क्या ही चाहेगा कोई रिलेशनशिप में, यही एक बहुत बड़ी बात होती है, लव, केयर, कंपैशन, विश्वास, ये सब कुछ होना चाहिए उसमें। तो यही सब कुछ आपकी डिमांड है बेसिक एकदम, जो बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो आप कर ही लेते हो, पैसा आप कमा रहे हो, पैसे का क्या है, पैसा तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि सर्वाइवल
आपका हो जाए, है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस ठीक से हो जाए। इतना तो चाहिए ही चाहिए आज के डेट में, है ना। प्यार से तो पेट नहीं भरेगा, ये तो आपके पर्सन भी जानते हैं और आप भी जानते हो। तो आपका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है कि मुझे महल दो या गाड़ी दो। आप फीमेल हो तब भी, मेल हो तो भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये कमाई करे, लाए पैसा कमा के, ऐसा भी नहीं है आपका। आपका कहना ये है जो है ठीक है, बस ऑनेस्टी रखो, और जो भी कुछ इश्यूज़ है पास्ट के अगर बचे हुए हैं तो उसको क्लियर करो पहले, फिर वेलकम हमारे लाइफ में। तब तक हम कॉल पे बात करें या दूर दूर से बात करें, ये बेहतर है। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा, आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन जो है वो अब ऐसा रहेगा कि वो सडनली किसी बात पर मूव होने से पहले सोच विचार करते हुए आपके बारे में कोई डिसीजन लेंगे। मतलब आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ऐसे जजमेंट नहीं सुनाएंगे, वो पहले देखेंगे। कर्मा भी रहता ही है। तो अब तक अगर वो कर्मा और ये सब में बिलीव नहीं करते थे, तो अब आपके पर्सन कर्मा में बिलीव करना लगे हो, ये हो सकता है, करने लगे हो, ठीक है। वो कहीं पर चले जाना चाहते हैं या बिना सोचे समझे कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपने उनको समझाया है शायद, तो वो समझ भी जाएंगे, या आने वाले टाइम में आप उनको समझा सकते हो, ठीक है। और वो अभी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो खुद ही अपने आप में स्टक है फ़िलहाल। वो अपनी थॉट ही वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वही के वही स्टक फील कर रहे हैं, ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा दिल का दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, पर उनको फैमिली मेम्बर्स की तरफ से तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और इमोशनली थोड़ा सा आपसे थोड़ा दूरियां बनाने की सोचेंगे। वो इस तरह से सोच समझ कर तो नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा है कि वो अपने काम में और बाकी सिचुएशन में बहुत उलझे हुए रहेंगे। इस वजह से वो ऑटोमेटिकली आपसे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनका, किसी के साथ कैजुअली बात कर ले, थोड़ा सा बातचीत करे, आपके अलावा भी कुछ और लोग हैं उनके लाइफ में, उनसे ये हो सकता है, ठीक है। और देखिए, सिक्योर फ्यूचर तो वो चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन अभी अंदर से थोड़ा सा उनको और काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। दिल तो टूटा है उनका, पुराने दर्द या गिल्ट जो गुजर चुका है, मतलब पास्ट जो गुजर चुका है, उसके बारे में जो सोच विचार है, वो तकलीफ़ तो बहुत उनको हो रही है उसको याद कर करके। लेकिन अब ऐसा है कि उनको आगे बढ़ने की क्लैरिटी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। आगे बढ़ने की क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको, एंड सोच विचार तो चल रहा है, लेकिन स्टक है वो फ़िलहाल। वो स्टक रहेंगे कुछ टाइम के लिए, एकदम तो नहीं, पर एक तो थोड़ा सा टाइम के लिए। ये जो न्यू मून की एनर्जी चलेगी ना, अभी आज न्यू मून है, ये न्यू मून की एनर्जी जो चलेगी अभी, ठीक है। और बिना सोचे समझे कुछ कर सकते हैं वो, कुछ एक्शन ले सकते हैं। आपने समझाया है उनको ना करे ऐसा, पर देखते हैं अभी, क्योंकि वो इसी, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिल में तो उनके दर्द है, दिमाग में कन्फ्यूजन है, लेकिन आपके तरफ इमोशनल कॉलिंग है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्लैरिटी और मैच्योरिटी की कमी नज़र आ रही है यहाँ पर। आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी बहुत याद भी आ रही है उनको, ठीक है। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है, आप उसके लिए अवेकनिंग का मोमेंट भी हो, मतलब आप हो ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है जेमिनी, लियो एंड एरीज, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये कोई ऑनलाइन ऑफलाइन भी रह सकते हैं। ऑनलाइन तो आपको अभी मैंने समझा दिया है, पर न्यू व्यूवर्स के लिए मैं हर बार बताऊंगी, तो आपको भी सुनना पड़ेगा सबको, कि जैसे कि मैट्रिमोनियल हो, सोशल मीडिया हो, है ना, या फिर कोई डेटिंग ऐप हो, ऐसे ऑनलाइन मिलते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, ओके। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है, वो इस पार्ट को स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। जिनको कंफर्म पता है वो देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे, इसे सही नहीं होता है डाउट के बेस पे ऐसी चीज़ें देखना सुनना, है ना, तो मैनिफेस्ट हो जाता है फिर वो चीज़ें, नहीं हो तो आ जाए फिर, इसलिए डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए, इसके बाद का देखिए, नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस, सॉन्ग्स, वो सब देखिए। तो जिनको पता है कंफर्म थर्ड पार्टी है, आपने देखा सुना है, तो देखिए इनके रिश्ते की एनर्जी ये न्यू मून से आगे कुछ इस तरह से है, ओके। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, ज़्यादातर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, क्योंकि बात ऐसी है यहाँ पर, कोई एक्स पर्सन भी थर्ड पार्टी अगर है, कोई एक्स है, 10-15 साल पहले की लवर है, या कोई मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, अगर वो एक री एंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं किया है, ये आपके पर्सन ने खुद कांटेक्ट किया है उनको, फिर वो आए हैं, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो है ना, आपके पर्सन ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत यहाँ पर करके रखी है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड फील हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई मौजूद है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी,
अभी, तो वहाँ से भी वही प्रॉब्लम है। ये सिर्फ गए थे ना तो इमोशनल अट्रैक्शन नहीं था, वहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है, लस्ट की एनर्जी थी। और कहीं कहीं पर तो ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बैगेज था इनका, इसलिए ये इस जन्म में मिले और कर्मा ठीक करने के लिए ये बात भी रहेगी। सोच समझ कर आगे बढ़ते तो अच्छा होता, स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण जो डिसीजन इन्होंने लिया था वो अभी खुद के डिसीजन को देख रहे हैं कि कैसा डिसीजन लिया था मैंने, ये है ना, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अब रोने गाने वाली एनर्जी है उस रिलेशनशिप में, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आगे कैसे बढ़े पता नहीं है, कहाँ गलती हुई थी वो भी पता नहीं है, आपको खो देंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता है। तो कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में आ रही है, तो साइलेंट जोन में जा रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से थक चुके हैं। थर्ड पार्टी एक नंबर की सेल्फिश है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके इस रिलेशनशिप की एनर्जी पूरी तरीके से हिली हुई है, बिल्कुल भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, और अपने ही किए हुए पर पछताने की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस, ये सभी के लिए रहेगा अभी। ओके, आपके लिए बहुत सारी शायरियाँ इन दिनों आएगी उनकी तरफ से, सॉन्ग्स आ सकते हैं, सॉन्ग की लिंक्स भेजे ये भी हो सकता है, या फिर कुछ शायरी वगैरह करे ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर उनको पसंद है। नहीं ऐसा आता भी नहीं है तो ऑनलाइन देख दुख के कुछ भेजे आपको, ये भी हो सकता है। तो कॉन्वर्सेशन उनकी तरफ से जो होगा ना वो पोएटिक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब काव्यात्मक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अपने तरफ, अपने लाइफ में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा उनका। भले ही एक तरफ वो आपको लेकर रोमांटिक हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा पूल फील कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने लाइफ को भी संभालना है, तो उनका जो फोकस है वो अपने लाइफ पर रहेगा। आपकी तरफ से उनको एक न्यू होप, न्यू उम्मीद बोलो, या आपकी तरफ से एक सपोर्ट उनको मिलता है कि घने अंधेरे में भी आप उनके लिए ना एक लाइट का एक किरण बनकर आते हो उनके लाइफ में, ठीक है, ये बात भी है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, कहाँ से उनकी तरफ पैसा आएगा, क्या होगा, किस तरह से सब सेटलमेंट होगा, क्योंकि पहले का तो सब तहस नहस हो चुका है। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उनका घर बार बेच दिया उन्होंने, या उनके घर वाले कहीं शिफ्ट हो रहे हो। आपके पर्सन के ऊपर भी अब नौबत आ गई है कहीं और शिफ्ट होने की, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उनके मन के खिलाफ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनके घर वालों ने। तो ये सारी प्रॉब्लम किसी के यहाँ रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, भले ही वो घर का ना हो, कहीं बाहर भी रह रहे हो, तो वहाँ से भी उनको अभी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर कहीं और जाने की नौबत आ चुकी है। आपसे उम्मीद है उनको कि आप हेल्प करो, आप किस बेस पे हेल्प करोगे उनको? ना शादी की है उन्होंने आपसे, ना कोई कमिटमेंट दिया है, ना वो खुद अपने पास से फ्री है, अभी कहीं पर डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है तो वहाँ से वो फ्री भी नहीं है, और आपको इतने पावरफुल नहीं है। अगर आप फीमेल हो तो आप कहाँ से करोगे ये सब कुछ, क्योंकि आपको पता है अगर कुछ गलत हुआ तो आपके ऊपर ब्लेम करने के लिए सारी दुनिया खड़ी रहेगी। तो इसीलिए आप है ना डरते हो, और इतने समझदारी से डरना सही भी है, इसको डर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सूझबूझ के साथ अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देना। बिल्कुल सही हो आप। अब आपके पर्सन के दिमाग में, दिल और दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर, वॉर ऑफ हार्ट एंड माइंड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसमें है कि कौन, मतलब क्या करूँ मैं ज़िंदगी में, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा चल रहा है। और उनका जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, वो एक तो इंटरनली भी है उनके, कि उन्होंने क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, किस पर भरोसा करें। एक मन करता है आपके तरफ आकर एक पॉजिटिव और अच्छी सॉफ्ट लाइफ है, बहुत सारा लव है जो डिवाइन लव है, आपकी ब्यूटी, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, वो सब कुछ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उनको अपने तरफ खींचती है आपकी एनर्जी। और दूसरी ओर ऐसा है एक प्रैक्टिकल रिश्ता भी उनके लाइफ में हो सकता है, जहाँ पर बहुत पैसा भी है, और उनके आज के डेट में उनको बहुत सारी हेल्प भी वहाँ से मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर वो फिजिकली और मेंटली, इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं है, और ना होना चाहते हैं, ना हो सकते हैं, ना हो पा रहे हैं, ठीक है। ये बात भी कहीं पर रहेगी, और इस वजह से शायद वो बहुत परेशान है, लेकिन अकेले में रह रहे हैं थोड़ा सा, और आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको छोड़कर किसी और के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ अजीब सी क्रिएट हो चुकी है उनके सामने। तो एक परीक्षा का टाइम आपके पर्सन का रहेगा कि सब कुछ जल गया है, अभी कुछ नहीं बचा है, फिर भी एक उम्मीद है उनको, ठीक है। और इस उम्मीद में अगर उनको कोई हेल्प करता है या करती है तो वो उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ने की भी यहाँ पर एक सीन क्रिएट होगा इस तरह से, मतलब एक तरह से ऐसा सिनारियो क्रिएट हो सकता है, ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है। लेकिन आपके पर्सन 90% लोगों के लिए ये है बात यहाँ पर कि वो वहाँ नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, कोई बहुत बड़ी अगर मजबूरी ना हो तो। विशेष फुलफिल्ड, आपके पर्सन अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, कुछ रास्ते देख रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि
अभी वो कंफर्ट जोन में है और वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये बात भी कहीं पर रह सकती है, पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उनको तो कहीं ना कहीं पर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होता है, आपके पर्सन भी अभी स्ट्रगल देख रहे हैं लाइफ में कैसा होता है, तो उनको तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन आपने इससे बड़े बड़े स्ट्रगल्स देखे, पर आप उनके कुछ बोलने जाओ तो उनको तो ईगो आ जाता है। तो इस तरह से तो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर अपने आप में ही उलझे पड़े हैं। आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इमोशनल, रोमांटिक सब कुछ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहे हैं उनके वो अलग ही है। किसी के यहाँ तो ऐसी सिचुएशन है कि दो रास्ते उनके पास, एक आपकी तरफ जा रहा है और एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो एक्शन लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपके पर्सन अभी भी ना कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, वो समझ नहीं आ रहा है उनको। आपको पाने की इच्छा रखते हैं, आपको अपने ज़िंदगी में हासिल करने का मन है उनका, आपके अलावा किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है फ़िलहाल उनका, ठीक है। लेकिन वो अभी भी इमोशनल टर्मोइल में है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करूँ मैं। आपसे कनेक्टेड रहने की इच्छा है उनकी, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से पहले एक इंटरनल क्राइसिस या रियलाइजेशन का फेज़ आएगा। कोशिश करेगा, पर आपके पर्सन जो है कोशिश करेंगे या करेगी, ठीक है, पर रास्ते जो है वो क्लियर नहीं है अभी तक। जब तक रास्ते क्लियर नहीं होंगे तब तक इनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन एकदम से होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो भी है उनके लाइफ का सिचुएशन वैसा चल रहा है, इस वजह से ये हो सकता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने अपने कर्माज रहते हैं, सबके अपने अपना कुछ ना कुछ रहता है लाइफ सिचुएशन, उस हिसाब से रहेगा सब कुछ, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। लेकिन आपके बारे में वो अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लवी डवी सी एनर्जी में है, पर उनके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ उनके फैमिली इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, तो वो सबसे तो उनको निपटना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली तो सोचना ही पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर वो अपने आप, आपकी बात है यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपका yin yang जो है अंदर के एनर्जी जो है आपकी, उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि बैलेंस एनर्जी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने ज़िंदगी में, लेकिन इम्बैलेंस एनर्जी के साथ आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा इनके पीछे भागने से बेहतर है कि खुद के ऊपर फोकस करिए आप, ठीक है। अचानक से आप है ना जहाँ फंसे थे ना, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन फील कर रहे थे, उसमें से अचानक से वे आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी कंक्लूजन पे पहुँच जाओगे। हो सकता है इस रिश्ते की बात हो या बाकी चीज़ें भी हो सकती है, जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी है ना। तो एक कंक्लूजन आपको मिलेगा, मतलब कंक्लूजन पे आप आ जाओगे, ये बात रहेगी। जो सोचोगे वही पाओगे। रिफ्लेक्शन, जो हमारे भीतर होता है ना वही हमारे कर्म होते हैं। जिस तरह से हमारी सोच होती है उसी तरह से हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल रहेंगे। तो ये मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ आपको किसी रीडिंग में। तो देखिए कैसा है ना कि इसीलिए अपनी सोच ही बदलना चाहिए, या सोच पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्यों इतना 24/7 सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, यहाँ पर आपने आना है अपने ऊपर फोकस करने में, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस है। हाई प्रीस्ट पर्सनल एम्पावरमेंट अब सबके लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा है कि आप लोग अपनी पावर को समझोगे, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और ऑलमाइटी गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ये भी रहेगी बात। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, तो हर तरफ से हर लिहाज में आपके लिए हीलिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपके लिए मल्टी डायमेंशनल हीलिंग आएगी, 3D में भी, 4D 5D में भी, है ना, ये बात रहेगी। हार्मोनाइज, लेट योर लाइट शाइन। अब देखिए यहाँ पर टाइम आ चुका है कि आप दोनों में एक हार्मोनियस रियूनियन हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, तो पॉजिटिव और अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इन ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। तो देखिए आप एक दूसरे के साथ ग्रो कीजिए, ठीक है। एक अच्छे एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ एक लय में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ये एनर्जी रहेगी। इस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ोगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा वो। ये हार्ड टाइम भी निकल जाएगा। रिस्टार्ट, एवरी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ ए फ्रेश बिगनिंग इन लव। तो फॉरगिव कर दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। वहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक फ्रेश बिगनिंग वहीं से होती है लाइफ में। वाओ, डीप लव। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप और गहराई से इस रिश्ते को महसूस करोगे, लव को महसूस करोगे, लव की वार्मथ को महसूस करोगे, ठीक है। मिस्टिकल डोर, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़ विथ क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। तो देखिए कुछ नया आ रहा है आपके सामने, तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ को भी आपने एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप के लिए और कुछ अच्छा क्या कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग है और क्या मैसेज है।
जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट। तो उनको हर दिन सुबह और शाम, दिन जब उगता है वहाँ से लेकर तो दिन ढलने तक आपके साथ ही गुजारनी है। सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो। ये सॉन्ग है आपके लिए, सुन लीजिएगा। सोचा नहीं था इस कदर मोहब्बत हो जाएगी आपसे, तुमसे। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है उनकी। अगेन सॉन्ग है दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और ज़िंदगी दे। वाओ नाइस। अभी हम यहाँ पर देखेंगे मैसेज आपकी पर्सन की तरफ से। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। ओके, यू आर सच अडोरेबल पर्सन। नाइस। देखो कितना अच्छा सोचते हैं वो आपके लिए। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। नाइस। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।